भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा षोडश संस्कारों के बारे में है, 16 संस्कारों के विषय में है। हमारे बहुत से दर्शक यह जानना चाहते हैं कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं। हमारे ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। मित्रों, षोडश संस्कार मानव जीवन में सनातन धर्म की प्रधानता को प्रदर्शित करते हैं। ये संस्कार मात्र कुछ क्रिया विधियां नहीं हैं, बल्कि इनके बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं। इन वैज्ञानिक कारणों पर और अन्य विशद चर्चाओं पर हम आज नहीं जाएंगे। आज हम केवल इन 16 संस्कारों के विषय में चर्चा करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में हमारे दर्शकों की जिज्ञासा के अनुसार हम इन सभी संस्कारों के वैज्ञानिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, इन संस्कारों की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है और बहुत बड़ा महत्व है। संस्कार, इनका हमारे जीवन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के इनके उद्देश्य बताए गए हैं। हमारे जीवन में इन षोडश संस्कारों को करने के पीछे 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। दोषों का निराकरण, गुणों का अतिशय अन्वाधान और जो भी हीनांग हैं उनकी पूर्ति, अर्थात पूर्व जन्मकृत कर्मों के द्वारा या माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा उनके फलस्वरूप कोई भी दोष उत्पन्न होने वाली संतति में हो सकता है, तो उस दोष को दूर करने के लिए संस्कार किए जाते हैं। गुणों के अतिशय अन्वाधान का तात्पर्य है कि उत्पन्न होने वाली संतति विविध प्रकार के सद्गुणों से युक्त हो। उन सद्गुणों के बल पर वह अपने परिवार, अपने कुल और स्वयं का भी उत्थान कर सके। तीसरा उद्देश्य हीनांग पूर्ति है, अर्थात पूर्व जन्म के संचित कर्मों के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार के दोषों के द्वारा यदि उसमें किन्हीं गुणों की कमी है, किन्हीं गुणों का अभाव है अथवा किन्हीं अंगों का अभाव है, तो इन संस्कारों के द्वारा हम उसकी हीनांग पूर्ति कर सकते हैं। जो भी उसके जीवन में आवश्यक अंग हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। मित्रों, प्रमुख रूप से हमारे जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं। वैसे तो विविध प्रकार के ऋषियों के द्वारा संस्कारों की अलग अलग संख्या बताई गई है। महर्षि अंगिरा ने 25 प्रकार के संस्कार बताए हैं, तो महर्षि गौतम ने संस्कार 40 प्रकार के बताए हैं। किंतु अधिकतर आचार्यों के द्वारा संस्कार 16 ही मान्य किए गए हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ये 16 संस्कार इस प्रकार से हैं। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जातकर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणे अन्नाशनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रहः त्रेताग्नि संग्रहश्चैव संस्कारः षोडश स्मृताः। महर्षि व्यास के अनुसार इस प्रकार से ये 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार के द्वारा मनुष्य अपने गृहस्थ धर्म के मुख्य अंग को पूर्ण करता है, अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए समागम करता है। द्वितीय संस्कार है पुंसवन संस्कार। दूसरे और तीसरे महीने तक किसी भी स्त्री के विषय में यह स्पष्ट हो जाता है कि वह स्त्री गर्भवती है या नहीं, अतः यह संस्कार पुंसवन संस्कार दूसरे अथवा तीसरे महीने में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी अच्छा दिन मुहूर्त हो
तब किया जाता है। पुंसवन संस्कार के बाद सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। यह संस्कार छठे अथवा 8वें माह में किया जाता है। जब गर्भिणी स्त्री छठे अथवा 8वें माह में होती है तब बच्चे का हृदय बनने लगता है और उसके हृदय की धड़कन भी स्पष्टतया महसूस होने लगती है। इसका यही वैज्ञानिक आधार है। अतः छठे अथवा 8वें माह में सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। ये तीनों संस्कार किसी भी जीव की उत्पत्ति से पूर्व के हैं, गर्भकाल के हैं। मनुष्य के उत्पन्न होने के बाद, जन्म लेने के बाद और जो संस्कार किए जाते हैं उनमें पहला संस्कार है जात कर्म संस्कार। अर्थात जब बच्चा उत्पन्न होता है और मां के गर्भ से बाहर आता है तो वह बच्चा अपनी नाभि के द्वारा निकली हुई नाल के माध्यम से मां से जुड़ा होता है। उस नाल का छेदन करना, उसे अपनी मां से दूर करना नाल के छेदन के द्वारा, यही जात कर्म संस्कार होता है। अगला संस्कार है नामकरणम, अर्थात नामकरण करना। बच्चे के जन्म के समय के नक्षत्र के अनुसार, नक्षत्र के चरण के अनुसार बच्चे का नाम निश्चित किया जाता है। नाम दो प्रकार के होते हैं। एक नाम वह होता है जो कि वास्तविक होता है, शास्त्रों की ऐसी मान्यता है, शास्त्रों का ऐसा आदेश है कि यह नक्षत्र चरण के अनुसार निकाला गया प्रथम नाम गुप्त रहना चाहिए और जो अन्य दूसरा नाम दिया जाता है बच्चे को, वह नाम ऑफिशियल नेम हो सकता है, उसे समाज में स्वीकार किया जा सकता है, उसे प्रचार प्रसार में लिया जा सकता है। इसके बाद निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। जब बच्चा कुछ पैदल चलने लायक हो जाता है तो पिता के द्वारा उसे घर से बाहर निकाला जाता है, सूर्य और चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं। इसी संस्कार का नाम निष्क्रमण संस्कार है। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और कुछ कुछ दांत आने लगते हैं, वह अन्न खाने योग्य होता है, उसके पेट की अग्नि भोजन को पचाने में सक्षम बनने लगती है, तब अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है, उसे अन्न खिलाना शुरू किया जाता है। इसके बाद वपनक क्रिया अर्थात मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे के केशों को उतार दिया जाता है और शिखा रखी जाती है। कर्णवेध संस्कार अर्थात कानों का छेदन करना, इस संस्कार को व्यक्ति के प्रजनन क्रिया से जोड़कर देखा गया है और ऐसा माना जाता है कि कर्णच्छेदन संस्कार करने के बाद निसंतानता जैसी समस्याएं मनुष्य के जीवन में नहीं आती है। तदुपरांत व्रतादेश अर्थात व्रत बंधन या उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता है और गुरुजी को पढ़ने के लिए उसे सौंप दिया जाता है। इसके बाद जो संस्कार किया जाता है वह है वेदारंभ संस्कार, अर्थात गुरुजी को बालक को समर्पित कर देने के बाद उसे वेद शास्त्र इत्यादि की शिक्षा दीक्षा दी जाती है और उसका वेदारंभ संस्कार के द्वारा यह सब प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जो संस्कार है वह है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार विद्यार्थी की विद्या पूरी होने के बाद किया जाता है, अर्थात जब गुरुकुल में उसकी विद्या पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उसके केशों को, पूरे केशों को उतार दिया जाता है, जिस प्रकार की मुंडन संस्कार में किया जाता है। यह केशांत संस्कार होता है और इस केशांत संस्कार के बाद किया जाने वाला संस्कार है स्नानम अर्थात समावर्तन संस्कार। जो स्नातक शब्द आप सुनते आए हैं वह शब्द इसी संस्कार से जुड़ा है, अर्थात शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाने पर बच्चे को अपने घर जाने के लिए, गृहस्थ जीवन में कदम बढ़ाने के लिए गुरु के द्वारा आज्ञा दी जाती है। यही स्नान अर्थात समावर्तन संस्कार होता है। तत्पश्चात विवाह संस्कार होता है, जिसके बारे में आप सभी
मुख्य रूप से और विशद रूप से जानते भी हैं। विवाह संस्कार बालक और बालिका इन दोनों का परस्पर वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का वर्ण करना है। इस विवाह संस्कार के साथ ही एक और संस्कार संपन्न करवाया जाता है। इसे कहते हैं विवाहाग्नि परिग्रह, अर्थात अग्नि का परिग्रहण करना। जिस प्रकार हमारे गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए जीवन साथी की आवश्यकता है, आर्थिक रूप से समृद्ध होने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण शक्ति की भी आवश्यकता है और वह शक्ति है अग्नि। इस अग्नि के द्वारा ही हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र एवं सुचारू रूप से चलता रहता है। विवाहाग्नि परिग्रह में विवाह के समय लाजा होम इत्यादि जो अग्नि में किया जाता है, उस अग्नि को स्वीकार करना, उस अग्नि का ग्रहण करना ही विवाहाग्नि परिग्रह है। इस प्रकार से ये 15 संस्कार हैं और 16वां संस्कार है त्रेताग्नि परिग्रह। 3 प्रकार की अग्नियों का परिग्रहण करना। आहवनादि 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, इनको ग्रहण करना और अपने जीवन की उन्नति के लिए इनको अपने जीवन में स्थापित करना त्रेताग्नि परिग्रह कहलाता है। यह त्रेताग्नि परिग्रह संस्कार लगभग विलुप्त हो चुका है। बहुत कम परिवारों में यह आज देखने को मिलता है। इसी के साथ कुछ आचार्यों का ऐसा भी कहना है कि 16वां संस्कार त्रेताग्नि परिग्रह की अपेक्षा दाह संस्कार होता है। अतः दाह संस्कार, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन पूर्ण हो जाने के बाद जब उस मृत देह को श्मशान में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, अग्नि को समर्पित किया जाता है, वह दाह संस्कार है। इस प्रकार से किए जाने वाले ये 16 संस्कार मनुष्य जीवन में विविध गुणों से युक्त दीर्घजीवी और आभायुक्त जीवन जीने के लिए हमें प्रत्येक बच्चे के साथ ये संस्कार करने चाहिए और उनके जीवन में अध्यात्म इत्यादि को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आशा है यह जानकारी आप सभी लोगों के लिए लाभदायक होगी। ओम स्वस्ति।